चारों मर्द एक ही लड़की को बेदर्दी से पीट रहे थे। उनमें महरम नामहरम दोनों शामिल थे। उनके पास एक ही बहाना था कि ये एक लड़के से मिलने जाती है। उस लड़की की चीखें आसमान को छू रही थी। वो टूटे अल्फाज में पानी मांग रही थी और उसकी मासूर बहन, जिसकी एक टांग बीमारी की वजह से इंतहा कमज़ोर थी, वो निहायत मुश्किल से उसके लिए पानी लाती, लेकिन पानी उस पिटने वाली लड़की पे फेंक दिया जाता और उसकी मासूर बहन को धक्का दिया जाता। फिर वो नए अज़म के साथ उठती और दोबारा पानी लाती। फिर दोबारा यही हाल होता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। कुछ देर ऐसे ही चलता रहा। अब की बार वो पानी लाई। वो चारों एक तरफ खड़े अपने बाजू सहला रहे थे। उसकी बहन बेसाख्ता पड़ी थी। वो समझी शायद बेहोश है। उसने अपनी बहन के चेहरे पर पानी डाला, लेकिन कोई हरकत ना हुई। तभी उसका बाप अंदर दाखिल हुआ। आते ही पीटने वाली लड़की के सर में पूरी कुव्वत के साथ इस तरह कुल्हाड़ा मारा, पूरी अंदर तक सरायत कर गया, लेकिन लड़की की जिस्म में कोई हरकत पैदा ना हुई। वो पहले ही मर चुकी थी। ये मंजर देखकर मासूर बहन बेहोश हो गई। सुबह पूरे इलाके में खबर फैल चुकी। जनाजे में आने वालों के इस पे होते जुल्म का अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन वहाँ एक मेहरबानी की गई थी कि उसके सर को चादर से ढाँप दिया गया था, वरना कमज़ोर लोगों की दिल फटना जाती। लेकिन वहाँ बाप समेत चारों मर्द सीना तान कर बैठे थे। बकौल उनके कि वो एक बदचलन लड़की को इबरत का निशान बना चुके थे। लोगों की ज़ुबान पर तो एक ही बात थी, अरे भाई, लड़के के साथ निकाह कर देते, कभी उसकी शक्ल ना देखते। खैर, ठीक 11 साल के बाद एक दिन वही बाप इंतहाई गुस्से के साथ घर में दाखिल हुआ और छोटे बेटे पर चिल्लाते हुए कहने लगा, मुझे खबर मिली है कि तेरा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तू उससे मिलता भी है, तुझे पता भी है तेरा निकाह हो चुका है, फिर भी दूसरी जगह मुंह मारते हो। गैरतमंद मर्द ऐसे नहीं करते। जवाब में उसके भाई ने कहा कि ठीक है बाबा, अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इधर मासूर बहन का दिमाग माऊफ होने लगा। बस बात ख़त्म हो गई थी। आज क्यों कानून बदल गया था? आज क्यों नहीं चारों मर्दों को पीटने के लिए बुलाया गया? आज क्यों नहीं कुल्हाड़ा ढूंढा गया? क्या बदचलन सिर्फ औरत होती है? उसने रोते हुए अपनी माँ से सवाल किया।